हम मैम का यस वेलकम हाँ। वेलकम। अच्छा। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं डॉक्टर रितु जैन हमारे PSSM डिवाइन शाइन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मास्टर्स, आज हमारे साथ में हमारे सीनियर मास्टर मनीमाला मैम हैं। मैम इंडिया से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं एंड बहुत ही डिवाइन सोल है। लास्ट मोर देन 13 ईयर से मैम ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं एंड वामसी किरण सर के साथ हमेशा मैम होते हैं। एंड हमारे पहले सेशन में भी मैम आए थे, ज्यादा मैम से बात नहीं हो पाई थी, बट आई एम वेरी 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 हैप्पी टू हैव यू हेयर विद अस सेशन मैम। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम मैम। नाउ ओवर टू यू। और आज जो मैम टॉपिक लेने वाले हैं वो अरशद वर्गा है, उस पर मैम अपना विजडम शेयर करेंगे। सो अगेन हार्टली वेलकम टू यू मैम। यस, थैंक अरे, यू what is Arshivada? मैम। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। यस Thank you, ma'am. Thank you, Ritu ma'am. Thank you, Pooja ma'am, for giving me this opportunity. सभी मास्टर्स को आत्मवंदन एंड कोटि कोटि धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। आप भी हम शुरू करें मैम। यस मैम, यस मैम। तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। नमस्ते मास्टर्स। तो आज हम अरिषड वर्गों के बारे में। अरिषड वर्ग की मतलब है हमारी अंदर की तरह तरह की लक्षण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो ये क्यों है, क्या है, क्यों हमें हमारे अंदर होते हैं? इनके वजह से ना हम बहुत सारे दिक्कतें फेस करते हैं। बहुत दर्द होती है हमें। सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये तरह तरह की सोच विचार है। हर्षित वर्गों से ना छुटकारा पानी चाहिए। इनको ना हमारी जिंदगी में रखना ही नहीं चाहिए। हमारी मन में, हमारे सोच विचार में, किसी में भी रखना ही नहीं चाहिए। ये सबका राय है। हम सब ऐसे ही सोचते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये हमारे शत्रु नहीं है, ये हमें दिक्कत नहीं देते हैं, इनको इस्तेमाल करके हम अपने आप को दिक्कत में डालते हैं। जब मुझे ये समझ में आया तो मैं आश्चर्य हो गई। आई वाज शॉक्ड। तो ये कैसा है, क्यों है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्यों हमें दिया गया है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अरिषद वर्गों के बारे में। ठीक है। तो अब हम ध्यान कर रहे हैं। श्वास पे ध्यान लगा के अपने मन को शांत करके हम अपने इंद्रियों को शांत करके विश्व से अनुसंधान होके विश्वमय प्राण शक्ति कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर ला रहे हैं। हमें इतना तो पता है कि हम सिर्फ इस शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा है जिसका आहार, जिसका फूड, खाना है कॉस्मिक एनर्जी। सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी से ही जीवात्मा को शक्ति मिलती है, ये भी हमको पता है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट से हमें एक और पॉइंट पता चला कि हमारी शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो तरह तरह की जन्म लेकर आ रही है। तरह तरह की जन्म, तरह तरह की शरीर एक शरीर को लेती है, एक जन्म लेती है, उस शरीर के साथ बहुत लंबा आयु लेती है, जीती है। जब ये शरीर ना इस्तेमाल करने की लायक नहीं है तो शरीर छोड़ देती है, दूसरे ना ये शरीर लेकर आती है। इसका मतलब हमारा बहुत सारे जन्म है। इतने सारे जन्म क्यों लेकर आए हैं हम? क्यों हम इतनी भाग दौड़, इतनी दर्द, दुविधा, इतनी परेशानियों को हम क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हमारी अंदर एक इच्छा है, असली इच्छा। अपनी मूल कारण क्या है? अपनी आत्मा का इच्छा। अपनी आत्मा का इच्छा ये है कि मुझे ज्ञानवान बननी है।
मुझे परमात्मा जैसा शक्तिवान बननी है, ज्ञानवान बननी है, और चैतन्यवान बननी है। परमात्मा, आप जितना ज्ञानवान हो, ज्ञान का भांडारगार हो, मुझे भी वैसा बनना है। प्रयास करके, सीख के मुझे वैसा बनना है, ये मेरी इच्छा है। मुझे ना एक अवसर दीजिए, ऐसा हम पूछ कर आते हैं। क्योंकि हम आत्मतल पे रहते हैं, आत्मा के रूप में। आत्मा को कोई रूप नहीं होती, बस वो एक एनर्जी फॉर्म है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होते हैं। तो जब हम पूछते हैं ना, तो परमात्मा ना हमसे, अच्छा, ये बहुत कठिन है, कठिनाइयों से लिपटना पड़ता है, दर्द होती है कुछ। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अनुभव के साथ ही ज्ञान प्राप्त होगा। अनुभव लेते लेते बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। आप लोग, तुम ना ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम बहक जाओगे, ये सब हमको समझाते हैं। जैसा हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, वैसा सब कुछ हमको समझाते हैं। लेकिन फिर भी ना, प्लीज मुझे जाना है, मुझे सीखना है, ऐसा मानते हैं, मनाते हैं। सारे आत्माएं आते नहीं है शरीर लेकर। जिसको ये इच्छा होती है वही लेकर आते हैं, वही अपने मन की बात परमात्मा के सामने रखते हैं। विश्वात्मा, परमात्मा, जैसा भी नाम रखो, तो रखते हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम सीखना चाहते हो, सीखने के लिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। जो भी चाहिए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब जैसा अर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। अपने अंदर से जीवात्माओं को उत्पन्न करने की शक्ति, वो भी देते हैं। इस जीवात्मा को शरीर चाहिए, वो भी देते हैं। इस शरीर को इंद्रिय चाहिए, वो भी देते हैं। इस सारे इंद्रियों का विश्लेषण, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग सेंटर, जो इंफॉर्मेशन इंद्रिय लेकर आते हैं ना, ये सारे ये विषय को प्रोसेसिंग करने के लिए मन चाहिए, मन भी देते हैं। गुण चाहिए, गुण भी देते हैं। और अरिषड वर्ग चाहिए, वो भी देते हैं। परमात्मा का दिया हुआ टूल्स है ये, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जो परमात्मा देते हैं, इस शरीर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी हमको कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ अरिषड वर्गों से हमें क्यों दिक्कत है? क्योंकि हम उनके प्रति शत्रु जैसा मानते हैं। दे आर आवर एनिमीज, दे आर स्पॉइलिंग अस। वो हमारे शत्रु है, हमें बिगाड़ रहे हैं, ये हमारी सोच है। लेकिन सच्चाई वो नहीं है। जो भी देते हैं, इन सब एंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए। इसीलिए हमेशा वंशी सर एक बात कहते हैं, शरीर ना हमारे हमको इस्तेमाल करने के लिए दिए गए एक वाहक, वेहिकल जैसा, जो घर, कारोबार और फैमिली, रिलेशंस, फ्रेंड्स, ये सब ना लॉन्ग लीज के लिए हम लेकर आते हैं। जब लीज का पीरियड खत्म होगा, वापस छोड़कर चला जाना पड़ता है। ऐसा देखो तो ये मेरा है, ये मैं हूं, ये दोनों भावनाओं से हम धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। तो ये सारे चीज कौन दिया है हमें? परमात्मा ने दिया है। तो अरिषद वर्ग भी हम जैसा देखते हैं, जैसा इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही काम आते हैं। तो अरिषद वर्ग हमारा शत्रु नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं। देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल, हम सब औरत हैं, हम तो कुछ तो काम करते हैं। ये एक दिन में 3 बार तो नहीं, तो करीब करीब एक बार तो हम रसोई में जाते हैं। रसोई में छुरी, चाकू होती है। चाकू से हम क्या करते हैं? फल काटते हैं, सब्जी काटते हैं, पैकेट्स, फूड का, चावल दाल का पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट भी काटते हैं। उससे हमारा हाथ भी कट सकता है, किसी का गले भी काट सकते हैं। छुरी एक ही है, तरह तरह की काम करती है। तो उस छुरी से हम क्या काट रहे हैं? जो कट रही है उस छुरी से, वो छुरी का गलती है या काटने वाले का गलती है?
काटने वाले का। अगर हमने हाथ काटा, दर्द आती है। अगर हमने सब्जी काटा तो पेट के लिए खाना बनती है। किस एक चीज से हम कौन से काम कर रहे हैं, करने वाले की इच्छा से वो इस्तेमाल हो रही है। टूल का कोई दोष नहीं है, उस टूल को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान रखनी चाहिए। तो अरिषट वर्गों को हमारी शत्रु के रूप में ना देखकर उनको अपने मित्र बना सकते हैं। अपने मित्र बनाने से जो भी आत्म परिणाम हम हमारी आत्मा में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, परिणाम लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एनलाइटन होना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम अपने अरिषट वर्गों को अपने मित्र बनाएंगे तो ये मित्र पूरी सहायता हमको देंगे और हम अपनी ज्ञान का सीख के लिए ये बहुत तेजी से होगी। तो आज हम अरिषट वर्गों को अपने मित्र कैसे बना सकते हैं? अब तक हमने उनको शत्रु जैसा देखा है, भावना ऐसा रह जाती है, मैंने आपको ऐसा देखा, आपको ऐसा देखा, ऐसा समझने से या ऐसा बार बार अपने अंदर ऐसा बोलने से वो हमारे मित्र नहीं बनेंगे। हमारे अंदर शत्रु जैसा इस भावना को बदलना पड़ता है। कैसे बदलेंगे? चाकू को, व्यक्तियों को या हाथ काटने को नहीं, मुझे नहीं चाहिए, खून खराबा नहीं चाहिए, ऐसा अपने आप को समझाने से हम छुरी को सिर्फ सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसको कोई और काम देना चाहिए। जो काम हमने अब तक दिया वो गलत है, हमको समझ में आ गई, तो उसे कौन सी काम करनी चाहिए, सही काम का रास्ता दिखानी चाहिए, तभी वो हमारी फ्रेंड बनेगी। एनिमी को फ्रेंड बना सकते हैं, फ्रेंड को एनिमी बना सकते हैं। सब हमारे हाथों में, हमारी करतूतों में डिपेंड करती है ना। तो आज हम अरिषट वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य, इन 6 चीजों का तीन फर्स्ट थ्री टूल्स, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के बारे में समझने की प्रयास करेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। जो मेरी अनुभव है थोड़ा जोड़कर वंशी सर ने हमको ये इसका नॉलेज एक बुक के जरिए हम सबको दिया है और हमको सिखाया भी है। तो जो भी मेरी समझ में आए वो कहने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो ना पहले ये अरिषट वर्ग, छोटी सी कहानी। एक एक व्यक्ति होता है, उसका पत्नी, बच्चे, संसार सब कुछ होते हैं। वो ना अपने संसार से चिड़चिड़ी हो जाते हैं। मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, इन बच्चों की वजह से, इस पत्नी की वजह से, इन सब की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ना ये नहीं चाहिए। ये ना सारे संसार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपने कपड़े सब कुछ छोड़कर, सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा लेकर अपनी करने के लिए लेकर चले जाते हैं। घर बार सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। एक गांव, छोटी सी गांव, शहर से बहुत दूर एक छोटी सी गांव होती है। उस गांव के आसपास ना एक बड़ा किला, क्या कहते हैं, हिल हिल चढ़कर वहां बैठकर एक छोटा सा आश्रम, 4 लकड़ियां और ये सब कुछ रख के एक छोटा सा आश्रम अपना रहन से साधन के लिए जो चाहिए था वहां बैठ जाते हैं। बैठकर हर रोज साधना करते हैं। हर रोज बहुत समय तक बहुत सालों साल साधना करते हैं। तपस्या, ध्यान का साधना निरंतर करने के उस प्रोसेस को तपस्या कहते हैं। बहुत तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है, बैठता है ऐसा बहुत बहुत सालों सालों तक करता है। ये सारे जो उस किला, उस हिल के नीचे जो गांव है ना, ये सारे व्यक्तियां ना सोचते हैं कितना बड़ा साधु है, कितनी सालों से साधना कर रहे हैं, बड़ा महर्षि है, ऐसा उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। एक दिन ना क्या होता है, ये साधु, इस साधु को उनके गांव में एक मंदिर का निर्माण करते हैं। उस मंदिर का
ओपनिंग सेरेमनी के लिए इस साधु को आमंत्रित करके बुलाकर लाते हैं। इस गांव के बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग जाते हैं, हिल के ऊपर जाते हैं, उसकी पहाड़ के ऊपर जाते हैं और इनको इनवाइट करते हैं। तो ये साधु ना, अच्छा, मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, मैंने अपने अरशद वर्गों पर विजय प्राप्त किया है, अब मैं शांत लग रहा हूँ, मेरी अंदर बहुत सी शांति है, अब मैं लोगों से मिल सकता हूँ, इनका जो भी इनविटेशन है मैं स्वीकारता हूँ। उन लोगों से कहते हैं, अच्छा बाबा आपने बुलाया, मैं जरूर आऊंगा, ऐसा कहते हैं। वो अपने आप को चेक करते हैं, मैं शांत हूँ, मैं निश्चल हूँ, ऐसा अपने आप को चेक करते हैं। मैंने सारे अरशद वर्गों को क्या कहते हैं, पर विजय पा लिया। सक्सेस, विजय पा लिया है, ऐसा समझते हैं। समझकर वो दिन आता है जहाँ जब ये ओपनिंग था, तो ये जाते हैं और बड़ा सा स्टेज बनाते हैं, और इस साधक को, इस साधु सन्यासी को वहाँ उचित आसन में बैठाते हैं, और सबको कहते हैं इतने सालों से हमारे आंखों के सामने ही इन्होंने साधना की है, ऐसा उनका परिचय करवाते हैं। और ये साधु, ये सन्यासी वहां कहते हैं कि आप सब लोग भी ऐसा ही मेरी तरह साधना कीजिए, अपने अरशद वर्गों पर विजय प्राप्त कीजिए, ऐसा संदेश देते हैं। सब कुछ हो गया, होने के बाद सारा मेला वगैरह, सारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुकान, ये सब कुछ है। तो ठीक है, मैं बहुत सालों के बाद गांव में आया हूं ना, तो मैं एक बार ऐसा जाकर सब कुछ देख कर आता हूँ। वो सन्यासी जाता है, जाकर देखता है, बहुत भीड़ होती है ना, भीड़ में जाने अनजाने में एक व्यक्ति इस सन्यासी का पर पांव रखता है, दर्द होता है। तो ये सन्यासी बहुत चिल्लाता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुमने क्या किया, मैं कितना बड़ा सन्यासी हूँ, तू मेरे पांव पड़ता है, मुझे दर्द देता है, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या, ऐसा बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में चार बात सुनाता है बहुत फोर्स से। और वो व्यक्ति अनजाने में किया ना, साधु जी मुझे माफ कर दीजिए, सन्यासी जी शाप मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अनजाने में हो गया, अनजाने में हो गया, ऐसा उसको रिक्वेस्ट करते रहता है। अचानक ना ये जो हुआ है, ये लोगों के बीच में जो हुआ है, वो उस ऑर्गेनाइजर्स को पता चलता है। वो लोग आते हैं सन्यासी को शांत करने के लिए। वो लोग आने से पहले ही ये सन्यासी अचानक चौंक जाता है। मैंने सोचा कि मैंने अपने गुस्सा, क्रोध, काम, लोभ सब पर विजय प्राप्त किया, लेकिन एक छोटी सी संघटना, वो भी इस व्यक्ति ने जानबूझकर नहीं किया, ये अपने आप हो गई। उसके लिए मैंने इतना गुस्सा दिखाई, और वो व्यक्ति मुझे क्षमा मांग रहा है, और मैं क्षमा देने के लिए भी सिद्ध नहीं हूं। इसका मतलब मैंने अपने अरशद वर्गों पर विजय प्राप्त नहीं किया। संसार से दूर जाने से हम अपने अरशद वर्गों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में रहते हुए, इस सिचुएशंस को फेस करते हुए ही ये मुमकिन है। तब उसको पता चला। तो ये लोग ना हमको माफ कर, ये ऑर्गेनाइजर्स आ गए, मुझे माफ कर दो, हमसे माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं, हम हमारी गांव वालों के लोग से आपको ये इतना कष्ट सहना पड़ा। आपको ना गौरव मर्यादा से अपनी वो किला पर लेकर चलते हैं, आपके आश्रम में आपको बिठाते हैं, प्लीज आइए, हमें माफ कर दिए, ऐसा बुला रहे। नहीं नहीं नहीं, हो गई, साधना का समय हो गई, अभी मुझे संसार में जाना है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के पास जाना है, उनके साथ रहते हुए मुझे इस अरशद वर्गों पर विजय प्राप्त करने की साधना करनी है। तब उसको लगा, और अपने घर वापस चला गया था। तो ये कथा से, ये छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है, आ, अपनी, जैसे कि आ, छोड़ने से, अपनी संसार को छोड़ने से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वैसा ही सिर्फ संसार में रहने से भी
कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें संसार में रहते हुए अपनी आसपास जो भी संघटनाएं घट रही है, जो भी परिस्थितियां हो रही है, उन सबको अपनी आ, उन सबको ऑब्जर्व करते हुए हम सीख सकते हैं संसार में निर्वाण। यही पत्री जी, वंशी सर हमको सिखाते हैं। मध्य मार्ग पूरी तरह से छोड़ना ठीक नहीं है, पूरी फैमिली लाइफ में रहना वो भी ठीक नहीं है, दोनों को मिलानी चाहिए। संसार में होनी चाहिए, अपने बंधनों के लिए जो भी कर्तव्य कर्म निभाना चाहिए वो भी निभाने चाहिए, साधना भी करनी चाहिए। इसी इसी इस प्रोसेस को कहते हैं योग मार्ग, योगत्व। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि योगी भवा अर्जुना। 6th चैप्टर में लास्ट लास्ट श्लोक 46th श्लोक में कहते हैं योगी शास्त्रज्ञों से भी श्रेष्ठ है, साधक से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए अर्जुन आप योगी बनो, योगी भव अर्जुना। सिर्फ शास्त्र ज्ञान ही काफी नहीं है, सकाम कर्म करना भी काफी नहीं है, सिर्फ साधना करना ही काफी नहीं, इन सब से ऊपर इन तीनों को मिलाकर बैलेंस करते हुए जीना, ये योगी का लक्षण है। तो जो योगी, जो व्यक्ति अपने स्थिति को समझकर, अपनी भावनाओं को समझकर, अपनी भावनाओं से कैसा अपने आप को डील करना है, कैसे उसको डील करना है सीखता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रयाण में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत अच्छी तरह, बहुत तेजी से और डिस्टिंक्शन से पास होते हुए जल्दी से पार कर सकता है। ये सिखाते हैं भगवद गीता। जो भी मास्टर्स हमको, जो भी मास्टर्स मिले हैं ना इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ये सारे मास्टर्स आसानी से सिंपल तरीके से अपनी गम्य स्थान, अपनी गोल रीच करने के लिए हमको सिखाते हैं। तो पहला, काम। काम की मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ। इस इस शब्द को सुनते हुए ही सबके मन में एक ही भावना आती है, क्योंकि हमारी क्या कहते हैं, ओपिनियंस ओपिनियंस ऐसे फिक्स हो गई, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। काम मतलब सेक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये भावना नहीं होनी चाहिए बस। लेकिन काम का मतलब सेक्स नहीं है, काम का मतलब ये है कि हद को पार किए हुए इच्छाएं, डिजायर्स जो अपने कंट्रोल में नहीं है, अति, ज्यादा, हद से ऊपर, हद से ज्यादा डिजायर्स, इच्छाओं को काम का नाम देते हैं, काम। तो ये क्या है, ये कैसा है? अपने इच्छाओं पर हमें काबू नहीं है, अपने इच्छाओं को कैसा समझना है, हमको काबू नहीं है। इसीलिए हम जो इच्छा हमारी मन में आती है ना, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ऐसा ये ज्यादा हो जाती है। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये पूरा होना ही चाहिए, वरना मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, किसी का हड़पने के लिए तैयार हूं, किसी को दर्द देने के लिए तैयार हूं, किसी को कुछ किसी को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहिए वो चाहिए। इस भावना, अपने इच्छाओं को किसी भी तरीके से, अधर्म तरीके से, किसी भी तरीके से प्राप्त करने की इस भावना को काम कहते हैं। जो भी हो, एक घर बनाने की, या एक लैंड खरीदने की, या किसी चैनल रखने की, जो भी हो, फाइनेंशियल, इमोशनल, जो भी हो, हद से ज्यादा इच्छा को काम कहते हैं। तो ये हमारे अंदर है क्या, पता नहीं, अपने आप को चेक करनी चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बचपन में ना हम एक कथा सुनते थे, फॉक्स एंड द ग्रेप्स।
एक फॉक्स होती है, एक ग्रेप वाइन की गार्डन में जाती है। वहां ना राइप ग्रेप्स, जो बहुत अच्छी तरह पकवान हुए ग्रेप्स को, अंगूर को देखती है और वो जंप करती है, बार बार छलांग मारती है, बार बार जंप करती है। वो ग्रेप्स ना उसको मिलती नहीं है। तो वो फॉक्स ना धीरे से उस गार्डन से बाहर चले जाते हैं। बाहर एक फॉक्स होती है, वो पूछती है इससे, क्यों, ग्रेप्स खाया कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? वो ग्रेप्स सॉर है, खट्टा है, मीठा ग्रेप्स नहीं है। मैं खट्टा ग्रेप्स नहीं खाता, मीठा ग्रेप्स नहीं है, ऐसे कहकर चले जाते हैं। लेकिन वो दूसरा फॉक्स क्या कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें ना, तुम उसको पा नहीं सकी, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा कहते हैं। ये हमारी बचपन की स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में बहुत ज्ञान छुपी है। हमें जो भी इच्छा हमारी अंदर होती है ग्रेप्स जैसा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी प्रयास करनी चाहिए। ट्राई, पूरी प्रयत्न करनी चाहिए। कितने बार? 3 बार। ट्राई फॉर 3 टाइम्स, सिंसियरली, अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य और इंटेलिजेंस के साथ ट्राई करनी चाहिए 3 बार के लिए। ये फिजिकल लाइफ के बारे में, भौतिक जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उनके प्रति ये रूल अप्लाई होती है, आध्यात्मिक इच्छा के लिए नहीं, सिर्फ भौतिक जीवन की इच्छा के लिए। क्योंकि इस भौतिक जीवन की इच्छा से ही हम अपने आप को ऐसा लॉक कर जाते हैं, अपने आप को रिलीज नहीं कर पाते। 3 बार ट्राई करनी चाहिए, अपनी पूरी श्रद्धा से और शक्ति सामर्थ्य से। 3 बार ट्राई किया, नहीं मिला, छोड़ दो, वही के वही छोड़ दो। घर पाने की, कार खरीदने की, एक मोबाइल खरीदने की, या एक फ्रिज खरीदने की, जो भी हो, 3 बार ट्राई करो। 3 बार ट्राई करने के बाद भी अगर हासिल नहीं हुआ, तो वही के वही उस इच्छा को छोड़ दो। ये ज्ञान सिखाती है फॉक्स एंड द ग्रेप्स लेसन। वो ना योगी है, योगी का तत्व है वो, फॉक्स एंड द ग्रेप्स लेसन। क्योंकि एक, फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसको ना 98% चाहिए, 99। क्योंकि कोई एग्जामिनर 100% नहीं देता, बैचलर डिग्री में या इंटर में या 10th में या जहां भी देखो। वो 97% के लिए मुझे उतना नंबर चाहिए, उस नंबर के लिए बार 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 पढ़ता रहता है, पढ़ता, रटते 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 रहता है। रिजल्ट्स आते हैं, 95% अगर आ गई, मैंने 98 के लिए इतना प्रैक्टिस किया, इतना पढ़ा, इतना किया, फिर भी मुझे नहीं आई। वो 95% इज नॉट ए स्मॉल नंबर, वो छोटी नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस डिप्रेशन के वजह से ना माँ बाप से बात करते हैं, ना फ्रेंड से बात करते हैं। कुछ लोग तो उस हद को भी पार करके आत्महत्या कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्योंकि बैलेंसिंग द सिचुएशन सीखा नहीं, अपनी इच्छा को बैलेंस करना उन्होंने सीखा नहीं। अच्छा बाबा, 98 नहीं मिला तो 95 छोटा नंबर नहीं है, सो व्हाट, ये नामुमकिन है, इतना नंबर आना नामुमकिन है, छोड़ दे। सारे फ्रेंड्स, सारे पेरेंट्स, अरे यार 95%, 95%, ऐसा उनको बहुत प्यार से और बहुत गर्व से देखते हैं। इसको अपने आप पर ही नहीं है, तो क्यों है? क्योंकि मेरी इच्छा, जो मैंने गोल, जो मेरी डिजायर थी, उसको पाने की पूरी प्रयास की। मेरी ट्रायल, मेरी प्रैक्टिस में कोई खोट नहीं है, मेरी साधना में कोई खोट नहीं है, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों दर्द में जाऊं? ऐसा अपने आप को समझाना चाहिए। ऐसा हम अपने काम से बाहर आ सकते हैं। ये एक तरीका है। एक और, तो अपनी इच्छा प्लस उस उस पर हमारी लगाए हुए इंटेंशन, ये दोनों मिलकर काम होती है। तो इस इंटेंशन को अगर निकालेंगे, तो इस इच्छा को हम
पिघला सकते हैं। ऐसा हम काम में ना जाकर उस लेवल, जैसा कि अगर ये ना ये जैसा शुगर शुगर सिरप, पानी में हमने चीनी डाला और उसको घोला, तो शुगर वाटर है। अगर इस शुगर वाटर को हम स्टोव पे रखकर बॉईल करेंगे तो वो छाछनी बन जाती है। काम छाछनी है, और ये डिजायर, इच्छा, शुगर वाटर है। इस शुगर वाटर को, ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, काम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। ये कॉन्सेंट्रेटेड ना बने, इसके लिए हमें उस पर ज्यादा इंटेंशन, उस पर लगाते हुए इंटेंशन को रोकनी चाहिए। इंटेंशन को निकाल दो तो ये हल्का ही होगा। इस हल्के वाले इस इच्छा से हम इजीली डील कर पाएंगे, जैसे कि उस फॉक्स जैसा डील कर पाएंगे। मतलब अपनी इच्छा को हम पिघला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। अपने हाथों में है तभी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इच्छा के ऊपर जो इंटेंशन हम आनी चाहिए, होनी चाहिए, करनी चाहिए, वरना मेरी इज्जत क्या होगी, मेरी क्या कहते हैं, मर्यादा क्या होगी, ऐसी जो हम अपने ऊपर रखते हैं ना, सबको निकाल दो। ये मत रखो, इस इंटेंशन को इच्छा पर मत रखो, इंटेंशन को बाहर रख। तब इस इच्छा से डील करना बहुत आसान हो जाती है। 3 बार ट्राई किया, पूरी शिद्दत से ट्राई किया, नहीं आई तो छोड़ दो, नेक्स्ट ऑप्शन। कुछ लोग ना, मुझे इस कंपनी, गूगल गूगल कंपनी में ही जॉब चाहिए, क्योंकि हाई पे, हैप्पी फैसिलिटीज, लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा सोचते हैं। अगर उस पे जॉब नहीं आई तो किसी और कंपनी के लिए ट्राई भी नहीं करते हैं, बस ऐसा ही रह जाते हैं। ये ठीक नहीं है। गूगल की कंपनी को ट्राई किया, उसके साथ और 4-10 कंपनियों को भी अप्लाई करनी चाहिए। जो भी आता है स्वीकार है, बेटर। कुछ लोग ना क्या करते हैं, 10 कंपनियों को अप्लाई करते हैं, 5 कंपनियों ने सेलेक्ट किया, इंटरव्यू देते हैं, तो 3 कंपनियों में सेलेक्ट हो गए, तो उनसे इन तीनों में कौन सा बेटर है वो सेलेक्ट करके हैप्पी हैप्पीली अपने जॉब में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटेंशन नहीं रखा। फिर सिर्फ दिस कंपनी, ऐसा इंटेंशन नहीं रखा। इसीलिए अपनी इच्छा को अपनी तरीके से, अपनी सिरीके से वो मोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अपने हाथों में है। ऐसा हमें अपने हाथों में रहना चाहिए। इच्छा काम ना बने, ये हमारी हाथों में है। इस इच्छा को भी डिसॉल्व कैसा करना है, वो भी हमारे ही हाथों में है। ये मुमकिन भी है। ऐसा ही एक व्यक्ति है, ठीक है। ये जब इच्छा हमारे हाथों में होती है, ये स्थिति अप्लाई होती है। लेकिन इच्छा अगर काम बन गई, फॉर एग्जाम्पल हमारी इच्छा, हमारी डिजायर काम बन गई, गहरी बन गई, गाढ़ा बन गई, इंटेंशन के साथ मिलकर वो काम बन गई, तो वो हमारा नाश का कैसा कारण हो जाती है। एक छोटी सी कथा से हम सीखेंगे, ठीक है। एक क्या कहते हैं, धनिक, बहुत पैसा वाला, बहुत पैसा वाला एक आदमी है। उसको ना पैसे से ज्यादा जमीन से लगाव है। जो भी कमाता है जमीन खरीदता है, कितना भी जमीन खरीदो उसको मन नहीं पूरा होती, और चाहिए, और जमीन खरीदो, और जमीन खरीदो, इतने एकर्स, इतने एकर्स, इतने एकर्स, ऐसा है उनका इच्छा, बहुत गहरी है। तो वो ना, उनके पास कुछ पैसे होते हैं, उस पैसे से ज्यादा जमीन खरीदने की इच्छा होती है। तो वो ना कौशल राज्य हिमालय के पास है। तो कौशल राज्य के पास, कौशल राज्य की राजधानी के उस राज्य के पास ना बहुत जमीन है। किसी के जरिए उसको ये पता चलता है। तो पता चलने के बाद ना, अच्छा मैं उस राजा के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, मुझे जमीन खरीदना है, आपको जो भी चाहिए पैसा मैं दे दूंगा, ऐसा डील डील करने के लिए वहां जाता है। बहुत दूर है ये ना,
इस इधर इंडिया के साउथ में होता है, कौशल राज हिमालय के पास है, वो जाता रहता है। रास्ते में तरह तरह की गुड्डे, डॉल्स डॉल्स, तरह तरह की स्वीट्स, तरह तरह की कोई भी जो भी वेराइटी वेराइटी जो भी सामान मिलते हैं ना, खरीद कर, बहुत सारे सामान खरीद कर राजा के पास जाता है। वो राजा ना इनको बहुत आदर और आदर स्वागत करते हैं। और ये जाने के बाद इन राजा के बच्चों को, उनके सबको ये गिफ्ट्स देते हैं। ये गिफ्ट्स दे लेकर ना वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर ना राजा बहुत तृप्त हो जाते हैं, हैप्पी फील करते हैं। तो इस व्यक्ति से पूछते हैं, आप क्यों आए हो, आप क्या चाहते हो, आप बता दो। ऐसा मर्यादा पूर्वक उनको सारा खाना सब कुछ देकर, उनको शाम तरह तरह की सारे तरह की मर्यादा करके पूछते हैं, राजा आपके राज्य में बहुत जमीन है, मैं ना, आप कौन सा, आप थोड़ा कम दाम में देंगे तो मैं उस जमीन को खरीदने के लिए सिद्ध हूँ। इस इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा ये धनिक कहता है, ये पैसा वाला। तो राजा कहता है, अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है। तो ना कल सुबह हमारे राज्य में बहुत सा जमीन खाली पड़ा हुआ है, आप खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा ही फायदा होगा। तो ना मैं सिद्ध हूँ आपको देने के लिए। आप ना कल सुबह 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 बजे यहाँ आ जाइए, मैं भी आता हूँ। उस जमीन पे कहाँ तक आप जाते हैं, जर्नी, आप पैदल जाते हैं या कैसे जाते हैं, जाते हैं, और फिर शाम 7 बजे 6 बजे को वापस आते हैं। जितना जमीन आप पैदल जाते हैं, कवर करते हैं अपनी वॉक में, उतना जमीन आपको दे देता हूँ। ये राजा ने इसको बम्पर ऑफर दिया है। ये ना बहुत खुशी हो जाते हैं, अरे यार मैं कितना पैदल जाऊं, कितना कवर करूं अपने आप में, अपने आप पैदल, पैदल जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, जो भी करेगा उसका इच्छा कवर करना चाहिए। और सुबह 6 बजे कहाँ स्टार्ट करता है, इवनिंग 6 o'clock वहीं पे वापस आना चाहिए। तो ये बहुत खुशी हो जाते हैं, और रात को ना इसको नींद ही नहीं आती। सुबह कब होगी, कब मैं इतना जमीन पाऊं, पैसों के बिना जमीन पा रहा हूँ, इस खुशी से वो उसको नींद ही नहीं आती। चले जाता है, सुबह हो जाती है, राजा की आने से पहले ही वो वहां पहुंचते हैं। राजा आते हैं और वहां एक मार्किंग लगाते हैं, लाइक एंड लाइन जैसा, स्टार्टिंग एंड एंड लाइन जैसा एक मार्किंग लगाते हैं, यहाँ से शुरू करो, आप जाओ, जहां तक आप जाते हो फिर वापस आते हो, ये सारा जमीन आपका, मैं दे देता हूँ। ये व्यक्ति ना थोड़ा हाइट, कम हाइट का है, और थोड़ा धनी है ना, थोड़ा फैट है। तो ये धीरे धीरे चलता रहता है। चलने से ना कुछ जगह, कुछ देर चलता है। चलने के बाद इसको लगता है, अगर मैं ऐसा पैदल चलूंगा तो कम जमीन आएगा, मैं ना दौड़ूंगा। दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 दौड़ते, वो समर का टाइम था, बहुत पसीना पसीना आ रहा था इसको, प्यास भी लग रहा था। फिर भी कहीं रुका नहीं, दौड़ता रहा, चला, दौड़ता चला। बीच में ना एक झरना जैसा आता है, छोटा सा झरना जैसा आता है, वहां पानी है, स्वच्छ पानी है। उन्होंने पिया नहीं। फिर भी अगर इस झरने में आम, आम, जाकर वहां पानी में पैदल जाना थोड़ा स्लो हो जाती है ना समय, तो वो क्या कहता है, छलांग मारता है, उस झरने से छलांग मारता है। ये छलांग मारने से ना रॉन्ग लैंडिंग होकर वो गिर जाता है, उसके पैर की एड़ी को ऐसा स्लिप हो जाता है, बहुत दर्द होता है। फिर भी उठकर चलने लगता है, चलने लगता है, भागता है, भागता है। बीच में कुछ लोग आते हैं, आप ना बहुत प्यासी हो, ये पानी पी लो, थोड़ा खा लो, ऐसा कुछ खाना लेकर भी उनके पास जाते हैं। फिर भी कुछ भी नहीं खाता, वो पसीना से जूझ रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं खाता। अगर मैं रुक गए, 1 मिनट के लिए भी रुक गया, 1 फुट जमीन खो जाऊंगा। पूरी तरह से अपनी इच्छा में बह गया है, खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, जाते 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 गिर जाता है। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उनके पास जाते हैं, उन पर पानी छिड़कते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि वो अपने शरीर छोड़ दिया है।
वो मर जाता है। ये सारे लोग जो वहां होते हैं ना, इनका डेड बॉडी को राजा के पास लेकर आते हैं, तो राजा कहते हैं ओहो क्या हुआ, इतना गलत हुआ। तो इसको क्या करते हैं, कितना उसको उसकी शरीर को चाहिए उतना जमीन देकर गाड़ देते हैं। हमारी इच्छा अगर काम बन गई, हमें उच्च नीच सही गलत कोई एहसास नहीं होता, सब कुछ पार लेते हैं हम। तो हमें इस धनिक जैसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को नहीं खोना चाहिए। इसीलिए काम को अपनी शत्रु नहीं, अपनी मित्र बनाना चाहिए। ऐसा अपनी मित्र बनाना चाहिए। ये कैसा होगा, ये कैसा मुमकिन है, हमें पता नहीं चलता कब हम अपनी इच्छा के ऊपर इंटेंशन रखा, और अब कब अपनी इच्छा हम पर हावी हो गई, हमें पता ही नहीं चलता। कुछ नष्ट करने होने के बाद ही पता चलता है, तब भी कुछ लोगों को पता चलता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इस स्थिति में हम ना जाएं। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चले भी गई तो कैसे बाहर आए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। अपनी जिंदगी में हमें जो भी है उसके प्रति पूरी सेटिस्फैक्शन। झोपड़पट्टी में या सड़कों पर सोने वालों से हमारी जिंदगी बहुत बेहतर है। हमको एक घर है, उस घर में तीन या दो या एक या चार या पांच कमरे हैं, बेडरूम्स है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब कुछ है। क्या नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी नहीं है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास इंद्री है, हमारे पास दिमाग है, सोचने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बात करने की शक्ति है। ये सब कुछ परमात्मा ने हमको दिया है। जो हमारे पास है उसके प्रति सेटिस्फैक्शन, जब हम सेटिस्फाइड रहते हैं जो हमारे पास है, हम कभी भी इच्छा के ऊपर इंटेंशन नहीं रखेंगे। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, जब ट्राई करेंगे सिंसियरली ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल ना मोबाइल्स, लेडीज जेंट्स बच्चे बड़े सबको एक ही रट है, मोबाइल। नया वाला मॉडल आया है तो चाहिए ही चाहिए। ये मोबाइल्स की दाम भी ना 50 60 70 80 के 1 लाख 1 लाख 50, जितना दाम हो उतना है। और ये कंपनीज भी ना ईएमआई ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप मंथली सिर्फ 1000 3000 5000 पे करो, मोबाइल लेकर जाओ। इस एडवर्टाइजमेंट से, इस इनसे हमको ना ये इच्छा जगती है, हम टेम्प्ट हो जाते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। तो तब हमें बैठकर हाँ अपने मन को समझाना चाहिए, हाँ हाँ यार दिला दूंगा दिला दूंगा। हम अर्न कर रहे हैं ना, हम पैसा कमा रहे हैं ना, तो किसके लिए, अपने लिए खर्च नहीं करेंगे तो किसके लिए खर्च करेंगे। ऐसा पहले मन को समझाइए, तो मन ना हमें बार बार ऐसा रिमाइंड नहीं करती, शांत हो जाती है पहले। फिर हमें लिखना चाहिए कितना पैसा है, जो मोबाइल मेरे पास अब है, वो जो भी काम मोबाइल का जो भी काम है वो कर रही है कि नहीं है कर रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें, कोई रिपेयर करना चाहिए, जो भी इससे मुझे जो भी काम है, इज इट फिट फॉर एवरीथिंग, चेक करनी चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटस कहाँ तक मैं कर सकती हूँ, ताकि मैं फिर ज्यादा लोन में ना जाऊं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्टर्ब ना करूं, कहाँ कितना पैसा मैं खर्च कर सकती हूँ। ऐसा अपनी चिट्टा, अपनी पॉइंट्स हमें लिखनी चाहिए। इस इच्छा के इस इच्छा को अगर मुझे पूरा करनी है तो मुझे क्या करनी चाहिए, मेरी ईएमआई, मेरी हाउस लोन, मेरे कार लोन, मेरे ये सब कुछ निकाल कर, घर के खर्चे निकाल कर, बच्चों के खर्चे निकाल कर, सब कुछ निकालने के बाद मेरी सैलरी में और कितना रह जाएगा, हर महीने ये एक ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन है या इस बर्डन को मैं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ।
ऐसा लिखनी चाहिए 3 बार। एक बार हो गया, फिर इच्छा जगती है तो इच्छा को समझाना चाहिए, वेट वेट वेट, हाँ हम खरीदेंगे, हम बुक करेंगे, ऐसा 3 बार। जब हम ना 3 बार इसको क्या कहते हैं, वायदा, प्रॉमिस, प्रॉमिस। नो प्रॉमिस नहीं, इंस्ट क्या कहते हैं, कोर्ट में देते हैं ना, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, लाइक दैट। ऐसा जब हम करते हैं ना, तो अपने आप देखिए फर्स्ट डे कितना स्ट्रॉन्ग फील थी, वो फील ना 50% कम हो जाती है सेकेंड टाइम, और पोस्टपोन थर्ड होता टाइम, है क्या? या डिले डिले पोस्टपोन, यस करना, सर, डिले करना, या डिले करना, पोस्टपोनमेंट। यस। जब हम पोस्टपोन करते हैं ना, वो कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है, फर्स्ट टाइम टू सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम, थर्ड टाइम ना हमारी रियल सिचुएशन ना हमको समझ में आ जाती है। अरे यार क्यों मैं इतनी झंझट में पड़ूं, और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर अगर आएगी तो मैं किसको, किसी के सामने जाकर हाथ फैलना पड़ेगा, क्यों मैं इतनी खरीदूं, ऐसा हमारी बुद्धि काम आएगी। बुद्धि फर्स्ट स्टेप में आ जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएगी, और हमारी मन थर्ड प्रेफरेंस में चले जाएगी। ये जरूर होती है। बुद्धि को समझाने के बाद भी अगर हमारा मोबाइल ठीक नहीं है और ये काम नहीं कर रही है, और ऑल द सिचुएशंस आर अफोर्डेबल, तब हम जाकर खरीद सकते हैं। अगर कुछ भी गलत लगा तो रुक जाइए, फॉक्स जैसा दूसरे गार्डन में चले जाइए। तो ऐसा हम अपने आप को डील कर सकते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी काम से ऐसा हम डील कर सकते हैं। हमें ना जॉब के लिए या क्लाइंट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए डील करना हमें आता है, लेकिन खुद से डील करना अरिषद वर्ग सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। तो हम काम को ऐसा, फॉक्स जैसा एक सिचुएशन, अगर ये हावी हो गई तो सेटिस्फैक्शन, वट एवर वी हैव, हमारे पास जो भी है उससे सेटिस्फैक्शन, तृप्ति से रहकर हम इस काम को अपनी शत्रु से अपनी मित्र बना सकते हैं। अगर ये हमारा मित्र बन गई ना, हमसे खुशहाल जिंदगी कोई और जी नहीं सकते। एवर जो भी हमारे पास है हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर कुछ हमारे पास नहीं है तो हम ये क्या कहते हैं, प्रोसेस, हाउ टू हाउ टू क्लियर माई डिजायर, हाउ टू फुलफिल माई डिजायर, मेरी इच्छा को मैं कैसा पूरा करूं, ये सारा विश्लेषण करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद उस नतीजा जो भी होगा हम अपनाते हैं। आसान हो गई ना। ये तरीका है काम को अपने मित्र बनाने का। तो अब सेकेंड वन, क्रोध। क्रोध कब उत्पन्न होती है? क्रोध का मतलब है गुस्सा प्लस कसी। ये गहरी इंटेंशन है। जैसा है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होती है। हमें कुछ पाने की इच्छा है, नहीं पा पाए, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारे अंदर ना ये गहराइयों में जले जाते हैं। अगर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो ये मैं ये कर नहीं सकी, मैं ये प्राप्त कर नहीं सकी, मुझसे नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा अपने अंदर ना ये गहराइयों में जाकर 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 गुस्से की रूप लेती है। ये गुस्सा, और इसको पूरा करने की एक वहम जैसा, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ऐसा इस वहम जैसा, ये दोनों अगर मिल गई ये क्रोध बन जाती है। गुस्सा का नेक्स्ट लेवल है क्रोध। गुस्सा का नेक्स्ट लेवल है क्रोध। जब हम गुस्से में आ जाते हैं तभी हमें चेक करना चाहिए, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रही है, क्या गलत हुआ है, क्यों मैं अपने आपा खो बैठ रही हूँ, क्यों सब पर चिल्ला रही हूँ,
ये स्थिति, इस सिचुएशन में मैं क्यों आई हूँ, हमें चेक करनी चाहिए। गुस्सा गलत नहीं है। गुस्सा से किसी और को दर्द देना, अगर वो सिचुएशन हो रही है, वायलेंट हो रही है, तब चेक करना चाहिए। क्योंकि गुस्सा एक टूल है, हमको दिया गया, उसे ना इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जैसे कि सुबह का समय है, बच्चों को उठा रहे हैं, वो लोग उठ नहीं रहे, 6 o'clock उठाया, उठो पढ़ो, स्कूल जाना है, उठ नहीं रहे। हमने रसोई में गए, घर में जो भी काम है निपटा कर आधे घंटे के बाद आ गए, फिर भी नहीं उठे। तब हम क्या कहते हैं, आंख बड़ा करके, आवाज बढ़ा के चिल्लाते हैं, स्कूल का समय हो रही है, तैयार होना है, अब तक नहीं उठे हो, उठो, ऐसा हम चिल्लाते हैं। वहां हम गुस्सा का दिखावा करते हैं। दिखावा करने के लिए गुस्सा को इस्तेमाल करनी चाहिए, उसका काम वहां तक ही है। किसी को दर्द देने के लिए या किसी पर चिल्लाकर अपनी बीपी, अपनी टेंशन लेवल्स, अपनी स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाने के लिए गुस्सा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये कैसा होगा? गुस्से के बारे में एक श्लोक है, अब हमारी वेदों का ही श्लोक है। उत्तमेतु क्षणिकम कोपो, मध्यमेतु घटिकद्वयम, अधमेतु अहोरात्रम, चांडाले मरणांतकम। जिसका गुस्सा उत्तमम, द बेस्ट पर्सन, उसका गुस्सा ना सिर्फ एक क्षण के लिए होता है, दिखावा जैसा, वहां का काम निपटाने के लिए। जो उत्तम है उसका गुस्सा सिर्फ एक क्षण के लिए होता है। जो मध्यम, मीडियम, मिडिल पर्सन, जैसा कि उसका स्थिति मध्यस्थ है, उसका गुस्सा ना 2 मिनट तक होती है। अधमेतु अधमु अधमेतु अहोरात्रम, जिसका गुस्सा पूरी रात तक, एक पूरा दिन, दिन और रात, अहोरात्रम पूरा रात हो गए और अगले दिन तक भी है, वो अधम है। जो जिस व्यक्ति का गुस्सा बहुत लंबी समय तक रहती है, उसका प्रभाव सबके ऊपर दिखाते हैं और उसके ऊपर भी है, वो अधम है, लोएस्ट लेवल। और चांडाले मरणांतकम, जिसका गुस्सा मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी है, वो चांडाल है, वो बहुत लो लेवल का है, ज्यादा। तो हमारा गुस्सा कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, अधमम होना चाहिए, या चांडाल होना चाहिए? हमें ही तय करना है। गुस्सा होनी चाहिए, लेकिन कितना समय तक, ये सिखाती है ये श्लोक हमें। गुस्सा को बढ़ावा दिया और गहराइयों में चली गई तो वो क्रोध बन जाती है। इस क्रोध से बाहर आना नामुमकिन है। इसी को हमें ना बुद्ध भगवान की जिंदगी में एक छोटी सी इंसिडेंट होती है। बुद्ध भगवान ना एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से सारे गांव में ये ध्यान का प्रचार और ज्ञान का प्रचार करते करते वो पैदल चलते चलते रहते हैं ना ध्यान प्रचार में। तो ऐसा ना एक गांव में जाते हैं, उस गांव में ध्यान प्रचार हो जाते हैं, 3 दिन या 4 दिन, कितना दिन अवसर पड़े वहां रहते हैं और दूसरे गांव में जाना है। इस गांव के और उस गांव के बीच ना एक जंगल होती है, उस जंगल से कोई नहीं जाते हैं, लेकिन बुद्ध भगवान जाते हैं, जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो वो गांव के लोग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप इस जंगल से मत जाओ, इस जंगल में ना बड़ा सा सांप है, जो भी इस जंगल में जाते हैं उनको काट कर मार देती है, तो आप ना मत जाओ, ऐसा बुद्ध भगवान को कहते हैं। तो बुद्ध भगवान कहते हैं, नहीं नहीं मैं जाती हूँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू, आपने इंफॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा वो चले जाते हैं। जब वो जंगल के बीच जाते हैं ना, वहां ना ये सांप होते, बड़ा सा सांप, बड़ा भयानक सा सांप है, बड़ा सा सांप। तो वो ऐसा अपनी हुड करके ऐसा गुस्से से देखती है। तो ये बुद्ध भगवान की आंखों में शांति होती है, प्यारी होती है, वो प्यार से देखते हैं, बस ऐसा ही अचेतन रहते हैं, शांति से रहते हैं। वो सांप ना चौंक जाती है,
तो बुद्ध भगवान पूछते हैं उससे, आप ना सबको क्यों काट रहे हो? सब लोग तुमसे डर रहे हैं, किसी को हानि पहुंचने की अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या ये गलत है? ऐसा वो सांप पूछते हैं। हाँ, किसी का जान लेने की अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी प्राणी का जान लेने की अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसा मत करो, पाप मत झूठा करो, ऐसा कहते हैं बुद्ध भगवान उनसे। अच्छा ठीक है, वो सुनती है। आज से मैं किसी का प्राण नहीं लूंगा, किसी पर अटैक नहीं करूंगा, ऐसा वादा करती है। बुद्ध भगवान चले जाते हैं। बहुत दिनों के बाद ना, सारे ध्यान प्रचार सब कुछ करके फिर वापस उसी गांव से इसी गांव तक, इसी जंगल से गुजरते हैं। तब वो देखते हैं बुद्ध भगवान देखते हैं कि उस जंगल में ना सारे लोग का आना जाना, बहुत सारे लोग आते थे रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उसको याद आते हैं, ये इस जंगल में एक सांप था, ये सारे लोग ऐसा जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये सांप कहाँ चली गई? वो जंगल में आते ही अपने आंखों से ऐसा ढूंढते आते हैं। तब ना एक पेड़ के पीछे वो सांप का एक उसका टेल दिखता है। तो वो उनके पास जाते हैं। जाकर देखते हैं वो पूरी तरह से घायल होती है, पूरी तरह से पूरा सांप घायल होती है, खून बहती है, ये सब कुछ बहुत शक्तिहीन हो जाती है। तो सब तब ना बुद्ध भगवान पूछते हैं, ये क्या हुआ तुमको? ये कैसी अवस्था, किसने किया? ऐसा पूछते हैं। तो वो सांप कहती है, आपका जो ज्ञान, आपने जो ज्ञान दिया है ना, उसकी नतीजा है ये। मैंने किसी को मारना छोड़ दिया, दर्द देना छोड़ दिया सारे व्यक्तियों को। जब से इन लोगों को पता चला मैं किसी को नहीं मार रही हूं, तब से ये लोग ना, मैं उनके रास्ते में आऊं या ना आऊं, मुझ पर पत्थरों से लकड़ियों से हमला कर रहे हैं और मुझे घायल किया है। क्या करूं? ऐसा हो जाती है। बुद्ध भगवान को बहुत तरस आती है। तब वो पूछते हैं, मैंने तुमसे क्या कहा? किसी को जान से मारना नहीं, लेकिन अपनी आत्मरक्षण भी आपका ही दायित्व है। आत्मरक्षण के लिए ऐसा ढसका, ऐसा डराना, डराना के लिए ही आपको ये किस ऐसा करती है ना, ये लक्षण, ये आपका सहज स्वभाव है। सामने वाले व्यक्तियों को डरा कर आप अपने आप को बचा सकते हो। किसी को मत डरा, ये मैंने नहीं कहा। सिर्फ किसी का प्राण ना ले, ये ज्ञान मैंने आपको दिया है। प्राण लेना क्रोध है, डसना गुस्सा है। गुस्सा कैसा होना चाहिए? अपने आत्मरक्षण के लिए, अपने परिस्थिति को सिर्फ नाटक जैसा होना चाहिए गुस्सा। किसी का मन को ठेस पहुंचाना या अपने आप को दर्द पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक सीख सिखाते हैं बुद्ध भगवान की कथा के जरिए। सांप का डसना, ऐसा हिस हिस करना गुस्सा है। जान से मारना अपनी विष से, काट से, ये क्रोध है। हमें क्रोध तक नहीं जाना चाहिए, गुस्सा जहां वही रुकना चाहिए। तब क्रोध हमारा मित्र बन जाती है, हमारे शत्रु नहीं बन। ये ज्ञान क्रोध से हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि क्रोध को कैसा, क्रोध पर हम कैसा जीत प्राप्त कर सकते हैं? एक प्यार सी स्माइल से और क्षमा से। क्षमा मांगना, क्षमा देना। इसीलिए हमें पश्चाताप सिखाया गया है, ताकि हम किसी पर क्रोधित ना हो। गलतियां होती है, सहज है, ये नेचुरल है। हम मनुष्य है, सोसाइटी में रहते हैं, संसार में रहते हैं, गलतियां होती रहती है। ह्यूमन एरर कहते हैं ना। किसी पेपर में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ तो अगले दिन क्या कहते हैं, क्या रखते हैं? ये ह्यूमन एरर की वजह से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, हमने क्लियरली चेक नहीं किया, ह्यूमन एरर है। ऐसा नेक्स्ट डे इंटीमेशन देकर उसे करेक्ट करते हैं ना। वैसा ही हम मनुष्य है, गलतियां हो जाती है। ये गलती मानकर
क्षमा कर देनी चाहिए, वही के वही, उसी क्षण। जब हम उसी क्षण क्षमा कर देंगे, गुस्सा नहीं आएगा और क्रोध का क्वेश्चन ही नहीं है। क्रोध, नो क्रोध एट ऑल। तो बन गई ना क्रोध हमारी मित्र। इसके बारे में, क्रोध के बारे, काम और क्रोध के बारे में भगवत गीता में भी 2 श्लोक होते हैं, बहुत अच्छी तरह हमको समझाते हैं कृष्ण परमात्मा। सेकेंड चैप्टर में 62 एंड 63 अर्जुन जी पूछते हैं स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, वो कैसा बैठता है, किसका व्यवहार रीत कैसा होता है, कि सबके साथ कैसा बात करता है, ये सब कुछ ना पूछते हैं। तब कहते हैं 2 श्लोक में 62 एंड 63 में कहते हैं, देखिए, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन, हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, इस सारे विषय पर, इस सारे प्रपंच में हमें एक बंधन से लगाव होती है या एक वस्तु से लगाव होती है, ये चाहिए लगता है, वो चाहिए लगता है। जब हम देखते हैं, हम हमारे अंदर विषय चिंतन, विषय को देखने से चिंतन, सोच आती है हमारे अंदर। विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति, ये मुझे चाहिए, जब हम सोचते हैं ये मुझे चाहिए, ऐसा भावना, चिंतन को, चिंतन आसक्ति बन जाती है। स्टेप 1 चिंतन, स्टेप 2 आसक्ति। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा जगती है, और कामना में वृद्ध विघ्न, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर ये कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध उत्पन्न होती है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाती है। इस क्रोध की वजह से हमारी बुद्धि, हमारी मूढ़ भाव मतलब सोच विचार बंद हो जाती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रमण हो जाती है। इस मूढ़ भाव की वजह से हमारी स्मृति, हमारी इंटेलिजेंस, अवेयरनेस खो जाते हैं। स्मृति भ्रमण हो जाने से बुद्धि अर्धार्ध ज्ञान शक्ति नाश हो जाती है। जब हम अपना अवेयरनेस खो जाते हैं, अपनी ज्ञान इस्तेमाल नहीं करते, ज्ञान का नाश हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। इसके वजह से बुद्धि का नाश ही सत्यानाश है, सर्वनाश है। अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, कुछ तो कर बैठते हैं, अपने आप को दर्द देते हैं या किसी और को दर्द देते हैं। तो क्या करनी चाहिए? विषय चिंतन, इंटेंशन, इच्छा, क्रोध, क्रोध के बाद मूढ़ भाव, मूढ़ भाव के बाद स्मृति भ्रमण, स्मृति भ्रमण के बाद बुद्धिनाशात, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, गिर जाते हैं। तो क्या करें? ये सारे स्टेप्स अपने आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो जाते हैं। तो कहाँ रुकना है? हम अपने आंखों को या कानों को, इस समाज को बंद नहीं कर सकते, अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख नहीं सकते, तो विषय चिंतन को रोक नहीं सकते। उसके बाद आसक्ति, आसक्ति अपने आप उठ जाती है, अपने आप हो जाती है, यहाँ रोक नहीं सकते। आसक्ति इच्छा बन जाती है, ये तो कॉमन है क्योंकि हमारे अंदर मन है, तो ये भी कॉमन है, यही सहज स्वभाव से हो जाती है। अगर इच्छा पूरा नहीं हुई तब होती है क्रोध। गुस्सा को मिक्सी में डालकर मिल्क शेक बना दिया तो वो क्रोध बन जाती है, ज्यादा बड़ा ये तो यहाँ हम अपने आप को रोक सकते हैं। इसी को, यही है डैम, जो पानी के प्रभाव के वजह से बाढ़ को रोकने की डैम है क्रोध। अगर हमारी अंदर एक विषय को लेकर गुस्सा आई, तभी हमें चेतावनी, वो हमारी चेतावनी है, अलार्म जैसा, क्यों गुस्सा आ रही है मुझे, क्या हो गया, वही हमारी चेक डैम है। वहां चेक करेंगे तो अवेयरनेस नहीं खोएंगे, अपनी विज्ञान ज्ञान को नहीं खोए बैठेंगे, अपने आप को नहीं खो बैठेंगे। तो यहाँ चेक करनी चाहिए। गुस्सा हमारी वार्निंग बेल है,
अगर गुस्सा क्रोध बन गई तो हो गए सत्यानाश। हम अपने आप को रोकने, नेक्स्ट 4 स्टेप्स अपने आप हो जाते हैं। तो ये चेक डैम है, ये सलाह, ये सूचना कृष्ण परमात्मा के जरिए क्रोध को कैसा डील करें। क्रोध की डील करने के लिए सलाह क्या है, सॉल्यूशन है क्षमा। क्षमा कर दो। क्रोध सिर्फ पैसों से या इच्छाओं से नहीं, किसी को दर्द देना, किसी ने हमको दर्द दिया, सारे सिचुएशन पे आती है। इसीलिए प्यारा सा स्माइल और क्षमा करना, क्रोध को मित्र बनाने की सॉल्यूशन, फ्रेंडशिप विथ क्रोध। ठीक है। नेक्स्ट वन इज काम, क्रोध, लोभ। काम से अगर काम पूरा नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होती है। अगर काम पूरी हो गई, अगर मैंने जैसा उस धनिक जैसा बहुत सारा जमीन इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करते 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 ही रहूंगी, किसी को एक पैसा नहीं दूंगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा होती है लोभ का उत्पन्न। काम सक्सेसफुल हो गई तो लोभ हो जाती है, काम फेल हो गई तो क्रोध बन जाती है। तो क्या करना चाहिए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी श्रद्धा से हमने, पूरी श्रम से हमने उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है। प्राप्त करने के बाद फॉर एग्जाम्पल किसी का इच्छा है कि 10 lakhs अर्न करना है, पाना है। उसके लिए बहुत सारे अपने क्या कहते हैं जॉब में ओवर टाइम करके, खाना खाते हैं उस पे भी केयरफुल रह के, पैसा इकट्ठा करके 10 lakhs उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है। उस 10 lakhs को, उस 10 लाख को वो ऐसा ही रखेगा, किसी को देगा नहीं, वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी को देना दूसरी बात है, अपने खाना, रहना, पीना, इसके लिए भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये भावना है लोभ। सारे लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसी को लोभ कहते हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति को धन योग है, धन प्राप्त करने की योग है, लेकिन धन भोग नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना उनके हाथों में पैसे नहीं होती, लेकिन समयानुसार उसका बच्चे के स्कूल फीस कोई और आ जाता है। उस दिन ना तुमने मुझको इतना पैसा दिया है, मैं बहुत सारे दिनों से तुमको वापस देना चाहता था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, आज मुझे हुआ, मैंने आकर दे गई। ये पैसे लेकर स्कूल फीस को दे देता है। जब देखो हाथ में पैसे नहीं होते, लेकिन उनका जिंदगी कट जाती है। धन नहीं है, लेकिन धन योग नहीं है, धन भोग है। ऐसा भी होता, कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे पैसे। देखे हमारे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बहुत रियल्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन खुशी नहीं होती। वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा सा घर नहीं होती उनके पास, अच्छे से कपड़े नहीं पहनते, अपने मन के अंदर इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं की भी दबा कर सिर्फ पैसा को इकट्ठा करना, अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। इस गुण को कहते हैं लोभ। तो इस लोभ से हम अपने आप को कैसा अम, रक्षण दें, अपने आप को हम कैसा सेव कर सकते हैं। जो भी हमने इकट्ठा किए हैं, ज्ञान शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, शारीरिक शक्ति हो सकती है, मन की शक्ति हो सकती है, जो भी है, इन सब में जो भी हमने इकट्ठा की है, जो भी हमने प्राप्त की है, उसमें आधा अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अपने लिए, मेरी ध्यान शक्ति, मेरी आर्थिक शक्ति, मेरी ज्ञान शक्ति अपने लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। और आधा जो रह गई, उसमें आधा सबके लिए बांटना चाहिए, सबको बांट लेना चाहिए, किसी और के लिए। देखिए हमको किसी ने बताया ध्यान करो, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा ऐसा ध्यान करना चाहिए।
हमने किया, उसका लाभ क्या है, उसका अनुभव क्या है, हमको पता चला। तो पता चला अपने आप के लिए रहने दिया है क्या? नहीं ना, सबको बताना शुरू कर दिया। अरे यार, ध्यान से ना बहुत लाभ है, बहुत आसान है, ऐसा ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, कोई नहीं है, शरीर का कोई नियम नहीं है, समय का कोई नियम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस बैठ जा, श्वास पे ध्यास, श्वास पे ध्यास, बस शांति से सिंपल से ध्यान है। ऐसा सबको हमने सिखाया, जो हमने प्राप्त किया सबको बांट लिया। ऐसा ही अपनी जो भी पैसा कमाते हैं, आधा हमारे लिए, हमारे खर्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आधा उसमें आधा मतलब 1/4 दान धर्म, किस किसका कोई आवश्यकता है उसको दे, रिमेनिंग 1/4 आने वाले कल के लिए। पता नहीं अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर कभी आ सकते हैं, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कभी गिर सकते हैं, हॉस्पिटल खर्चे होते हैं, या बच्चों को कुछ क्या कहते हैं, एक्सकर्शन जाना है, फ्रेंड्स के साथ सिनेमा जाना है, मूवी जाना है, तो पैसा देना चाहिए। ये सारे ना अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर, उसके लिए इकट्ठा करके रखना चाहिए। ऐसा 50% फॉर आवर सेल्फ, 25% फॉर द सोसाइटी, 25% फॉर अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ज्ञान का शक्ति, ज्ञान का शक्ति, पैसों का शक्ति, मन का शक्ति, मन का शक्ति की मतलब धैर्य। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप को समझाना। वैसा ही हमारे सामने अगर कोई दर्द से, पीड़ा से, या डल, या कोई इमोशनल इम्बैलेंस से हमारे पास आते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? हर समस्या की कुछ ना कुछ सोल्यूशन होती है, सोल्यूशन के बिना समस्या होती ही नहीं है, ऐसा समझाना। ये भी इमोशनल शक्ति, सबको बांट के किसको कैसा इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हम कभी भी लोभत्व में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहिए? अच्छा बाबा, मैंने जो भी इकट्ठा किया वो सिर्फ मेरे लिए है, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, वेरी गुड, अपने पास ही रखो। कहाँ तक रखेंगे, कब तक रखेंगे? जब तक हम इसमें शरीर में होते हैं तब तक उसका देखभाल कर सकते हैं। ज्ञान का, ध्यान का जो भी शक्ति हो, जब तक हम इस शरीर से होते हैं तब तक ही उसका देखभाल और इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ अगर हमारे लिए। उसके बाद क्या होगा, हम दे दें या ना दें, उसका तो फायदा नहीं है, कोई और लेके जाएगा, जरूर लेके जाएंगे। अगर पैसा है, या जमीन है, या घर कारोबार है, हमारे बच्चे या हमारे सक्सेसर्स ले लेंगे, है ना? तब क्या हम दे पाएंगे? जब हम शरीर से हैं तभी हम नहीं दे पाए। शरीर के बाद अगर दे पाएंगे क्या? नहीं। वही घूमते 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 रहेगी हमारी सोल, अर्थबाउंड सोल रहकर रह जाएंगे। जब शरीर के अंदर है तभी सुख नहीं है, शरीर छोड़ने के बाद भी सुख नहीं होगा, क्योंकि देने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी चॉकलेट खाने के लिए भी हमने 5 रुपए खर्च नहीं किया, वो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं 50 रुपए खर्च करके। कितना दर्द होगा उस सोल को। इसीलिए लोभत्व में नहीं जाना चाहिए, लोभत्व को भी अपना मित्र बनाना चाहिए। जैसे कि हाँ हाँ, मैं अपने लिए जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो लोभत्व ही है ना, 50% मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड बन गई। 25% किसी और के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, सारे सोसाइटी मेरी फ्रेंड बन जाती है। और 25% आने वाले कल की जो भी सेविंग्स के लिए रख रही हूँ, तो मेरी फैमिली भी मुझसे चिड़चिड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, हमको ऐसा सड़क में छोड़ दिया, ऐसा गुस्सा भी नहीं होंगे। तो ये है फॉर्मूला लोभ को अपनी मित्र बनाने के लिए, ताकि हम शरीर छोड़ने के बाद अर्थबाउंड सोल नहीं रहे। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो भी हमने पैसा या जो भी इकट्ठा किया है, पूरा अपने लिए रखना नहीं चाहिए, पूरा
सबको नहीं देना चाहिए। सिर्फ इस फॉर्मूले से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोभत्व के इस गुण को, इस अर्षद वर्ग को हमारे मित्र बनाने के लिए दूसरी टेक्निक है दातृत्व। दातृत्व मतलब देने की शक्ति, देने की इच्छा। दातृत्व के गुण के मतलब, हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारे पर्स में 100 या 200 रुपीज है, जा रहे हैं किसी कुछ छोटे छोटे छोटा खरीदने के लिए, ज्यादा पैसे नहीं रखा, बस जा रहे हैं। कोई आता है, बहुत भूख लग रही है, या 100 रुपीज दे दो या 50 रुपीज दे दो। वरना कुछ लोग ना, आजकल ना कुछ लोग, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है रियल लाइफ में। हम ना किसी और गांव से यहाँ तक आ गए हैं, हमारा पर्स किसी ने लूट लिया। बस में जाने के लिए, वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, फोन भी नहीं है, सब कुछ खो गए हैं। हमें ना वापस जाने के लिए 500 रुपीज या 300 रुपीज हमारा बस का टिकट है, या गाड़ी का, ट्रेन का टिकट है, प्लीज दे दो, ऐसा पूछते हैं। तो हमारा पर्स में 200 ही है, उनके पास वो लोग 300 पूछ रहे हैं, तो हम 300 नहीं दे सकते। अगर 200 दे गए तो हम तकलीफ में पड़ जाएंगे, तो हम 100 तो दे सकते हैं। देने की इच्छा, देने के लिए सोचना। वो जितना मांगे उतना हम दे नहीं सकते, लेकिन हमसे कितना होगा हम देने के लिए सिद्ध होना चाहिए। इस गुण को कहते हैं दातृत्व। दातृत्व के लक्षण के वजह से या तो हम देते हैं, दे देंगे, या उनको कुछ सलाह दे देंगे, या किसी और से पूछ कर भी हम दिलवा सकते हैं। कुछ भी करेंगे अगर हमारे अंदर ये गुण हो तो लोभ को लोभ को लोभ से अपने आप को बचाने के लिए दातृत्व के लक्षण को हमें अपने अंदर बढ़ानी चाहिए। ऐसा हम लोभ को अपनी शत्रु पोजीशन से मित्र पोजीशन तक ले आ सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। काम, क्रोध, लोभ सबको अपना मित्र बना सकते हैं अगर हमने प्रयास की तो। क्योंकि उसके नष्ट क्या है, अगर हम अच्छे से समझेंगे तो जरूर अपने आप को दर्द में नहीं लाएंगे, जरूर उसको अपना मित्र बना देंगे। तो आज का इस सेशन थोड़ा लंबी हो गई, फिर भी ये तीन ना एक से एक जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड, तो इसीलिए कुछ समय लेना पड़ा। सॉरी मैम। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने। जो अर्शड वर्गा इतना टफ लगता है सुनने में भी, और लिटरली है भी ऐसा, एक्सपीरियंस में जो देखा जाता है, तो उसको आपने तो बहुत फ्रेंडली ही समझा दिया और फ्रेंड ही बना दिया सबका। सो ग्रेट। बहुत अच्छे से स्टोरीज के थ्रू जो आपने समझाया ना, वो अब याद भी रहेगा और इजीली बहुत समझ में आया। कोरिलेट, मैं तो कोरिलेट कर पाई उसको। सो वंडरफुल मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। यस, एंड किसी का कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो मास्टर्स हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग लेंगे। यस। यस महन जी, अनम्यूट करिए एंड कैमरा ऑन करिए, अनम्यूट करिए। यस। कैमरा में कुछ तो परेशानी हो रही है। कोई अ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं। यस, अ, क्वेश्चन। आत्मवंदन सभी को। और बस एक चीज शेयर करना था कि जो आपने ये जो प्राचीन कहानी बताई है, पता नहीं काल्पनिक है या सत्य है, कौशल राज की। लेकिन वर्तमान में काशी राज में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू के नाम से जो फेमस है, उसमें काशी नरेश जी ने मदन मोहन मालवीय जी को यही शर्त दिया था कि आप दिन में जितना भी आप चल के भूमि ग्रहण कर सकते हैं, वो सारी आपकी हो जाएगी। अच्छा। तो तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो भी 8 किलोमीटर का वो क्षेत्र है गंगा किनारे, उन्होंने चल के पूरे दिन में वो यात्रा पूरी की थी, पद यात्रा में।
और वो पूरी जमीन काशी नरेश ने उनको दे दी थी, जिसका कि आज वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बनी है नॉर्थ में। और तक्षशिला और नालंदा के समकक्ष है वो बीएचयू। और एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी अपनी रैली निकालते हैं, चुनावी रैली, तो बीएचयू के गेट के सामने से ही मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करके ही और दशाश्वमेध घाट तक जाते हैं, काशी विश्वनाथ धाम के चरणों तक जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी धन्यवाद जी। ये वंशी सर का कहाया हुआ कहानी है। जी आ, तो वही कहानी मैंने आपको बता दी है। बहुत हो बढ़िया सकती जी, है। बहुत ही रोचक ढंग से आपने बताया। एक एक यस चीज काफी यस लंबे समय तक याद रहेगी। यस। वो महादेव। पूरा काम क्रोध लोभ जो, हाँ मतलब कैसे जो उनको फ्रेंड बना लेना है ना, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। एंड क्रोध और गुस्सा में जो आपने एक बारीक सा जो इतनी बारीक लाइन है और उसको आपने इतना डिफाइन किया ना, ये भी मैम बहुत बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेजफुल हमारा आज का सेशन है। यस। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मैम से। रमेश मैम पहले कुछ पूछ रहे थे, अरशद वर्गा, अभी आपको क्लियर हुआ रमेश मैम? सब लोगों को शायद थोड़ा अभी समझ रहे हैं कि पूछे तो क्या पूछे हैं। Yes, yes, very clear, very clear. यस 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 यस। आपकी आपके साउंड से ही समझ में आ रहा है वेरी क्लियर कि कितना साउंड इज ऑल्सो Yes, वेरी क्लियर। yes, it's very logical the way she explained it. Very well done. यस यस यस। तो मैम बाकी के जो हमारे अभी बचे हुए हैं अरशद वर्गा के आगे वाले, तो आपने उसको लेना है मैम, सेशन में आना है, हम छोड़ेंगे नहीं आपको अभी ऐसे। जरूर मैम जरूर। यस। तो बात करेंगे आपसे, आपका जैसे भी टाइम रहेगा ना, आपने उसको कंप्लीट करना है, और आगे भी हमको आपकी विजडम चाहिए मैम। ओके मैम। यस। एंड फ्रेंड भगवत गीता का बहुत अच्छा मैम व्याख्यान करवाते हैं, सेशंस लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा आप शेयर करते हैं, तो वंडरफुल मैम। सीमा जी ने हैंड रेज किया है। यस सीमा जी, अनम्यूट करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। Nita, Shiro मेरा Kumar. एक क्वेश्चन है कि हम लोभ तो नहीं कर सकते, पर इच्छा तो रख सकते हैं कि हमें आगे जाना है, हमें ये करना है, वो करना है। हाँ, इच्छा तो रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो सेटिस्फाई रहकर तो नहीं रह सकते ना, कि चलो अब मेरे पास इतना है तो अब काफी है, तो हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, जहां तक हमारी हम्म, हम्म, क्या कहते हैं, डे टू डे लाइफ का जो भी सिचुएशंस हम मीट कर पा रहे हैं, तो वहां तक तो ठीक है। जो भी हम इतना ही अर्न करना है, इतना ही अर्न करना है, पैसा इकट्ठा करना है, कोई रूल नहीं है। लेकिन हम देने की गुण हमारे अंदर है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। किसी को कुछ आपत्ति हो गई, कुछ हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, देने के लिए हम सिद्ध है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। अगर हमारे अंदर दातृत्व है, तो हम कभी भी लोभ में नहीं जाएंगे। ठीक यही है हमारी या चेकिंग पॉइंट है। वो क्योंकि ग्रीडीनेस नहीं आजकल की, आना है। यस, आजकल की दुनिया या में कब किसका कितना पैसों का इस्तेमाल होगा हमें पता नहीं। इसीलिए सब हमारे पास रख के हम खुद का सहायता नहीं कर पाएंगे, किसी और का सहायता नहीं कर पाएंगे। आज हम किसी को हेल्प किया, तो जब हमको आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप कोई हेल्प के लिए आएगा, विश्व भेजेगी। देने की गुण हमारे अंदर है कि नहीं, वो चेक करती है। यही हुआ है सुदाम और कृष्ण की कहानी में। पहले उनके अंदर देने की गुण नहीं था,
लेकिन उसके बाद जब उनके अंदर देने की गुण उत्पन्न हुई, जो उसके पास इतना सा वो जो मुट्ठी भर का जो था, वो मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ मुट्ठी भर के ये अटकुल्लू कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, पोहा। राइस, पोहा, राइस फ्लेक्स। हाँ, राइस फ्लेक्स, पोहा, सिर्फ जो उसके पास था वो सब कुछ, मतलब उसके लिए वो बहुत है। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जो भी उसके पास था, देने की इच्छा से दिया था। दातृत्व के गुण बढ़ने की वजह से विश्व ने सब कुछ दे दिया, वापस दे दिया। तो वो हमारे अंदर है कि नहीं, हमें चेक करनी चाहिए। हमेशा अनकंडीशनली देना चाहिए। दान का भी तरह तरह की दान होते हैं। पैंट शर्ट पहनकर अगर कोई हमारे सामने आकर हाथ फैलाता है तो हम कभी नहीं देते, है कि नहीं? Yeah, right. वंशी सर ना एक बात कहते हैं, वो बहुत कठिन होती है, लेकिन चौका हमारी अंदर अवेयरनेस खोल दिया। जैसे कि अगर मैं 10 रुपए देने के लिए सिद्ध होना है, तो मेरे सामने जो व्यक्ति है उसका एक टांग होना नहीं चाहिए, कपड़े ठीक नहीं होना चाहिए, एक आंख होनी नहीं चाहिए, बहुत दीन स्थिति में होना चाहिए, तभी मेरी मन के अंदर 10 रुपए देने की इच्छा जगेगी। ये कौन सी दान गुण है? ऐसा कहते हैं सर। पूछना, हाथ फैलाकर पूछना, ये कोई कम काम नहीं है। एक बार ट्राई करके देखो, किसी के सामने हाथ फैलाकर पूछो। अपने नहीं पति होता। के सामने हाथ फैलाने के लिए भी हमें ईगो आ जाती है। वो पूछ रहा है, इसका मतलब पूरा अपने ईगो को जीरो करके वो पूछ रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? दे दे, बस दे दे, अनकंडीशनली दे दे। इसी को कहते हैं दातृत्व के गुण। उस समय जो भी हमारे हमसे बन सके, देने के लिए सिद्ध होना चाहिए। वो गुण चेक करती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो भी लोग होते हैं ना, उसके अंदर दातृत्व के गुण नहीं होती, ये लक्षण नहीं होती। यूनिवर्स ड्रीम्स के जरिए यही टेस्ट करती है। बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे ड्रीम्स हमने सुना है। इससे वंशी सर ने जो भी कहा वो बात 100% करेक्ट है, हमको प्रूफ मिल गई। यहाँ निजी जिंदगी में किसी को कुछ देने के लिए सिद्ध नहीं होते, लेकिन मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्लियर होनी चाहिए, ऐसा मास्टर से पूछते 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 रहते हैं। सारे टेस्ट में फेल हो जाते, तब उनको समझाते ऐसा नहीं, देने की इच्छा, देने की इस लक्षण को अपने अंदर बढ़ाओ, तभी तुम्हें मिलेगी। ऐसा हम समझाते हैं। तो मैम, हम Thank you. अर्चन बरगास के लिए भी अपने ड्रीम्स में पूछ सकते हैं ना मास्टर से? यस मैम, यस, एक एक 1 बाय 1 की क्लियर हुआ। वन ओके, यस यस यस। काम के प्रति मेरी स्थिति क्या है? लो, मीडियम, हाई कहाँ हूँ? हाँ हाँ हाँ। मेरा तो अभी टेस्ट ही बहुत चल रहा है। कल वाला तो फुल टेस्ट वाला ड्रीम था। ओके, पास भी किया है और बहुत सारा अभी वो है, अभी डाला है डिकोडिंग पे। ओके मैम। सो यस, एंड किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मास्टर्स आप लोग पूछिए, अदरवाइज बहुत समय दिया मैम ने। यस मणि जी, ऑन अ फ्रेंडली नोट, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मतलब पथरी जी ने जो कहा है वो तो मतलब अनडाउटेडली उस पे कोई डिबेट नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों की मांगने की आदत हो जाती है। अगर वो संत समाज के हैं तो मतलब आदि शंकराचार्य जी ने तो कहा ही है कि दिन में एक बार तो भिक्षा मांग के खाना है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है और मतलब दे आर नॉट एबल टू मेक सो मच कि वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गुजार सकें, तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। एंड दे दे टेंड टू डेवलप अ हैबिट ऑफ आस्किंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो इस चैलेंज को कैसे फेस किया जाए? यू कैन नॉट से नो ऑल्सो, एंड देने का भी मन नहीं करता है। ओके, जी। आप कह रहे हैं साधु संत उनके पास,
नहीं, साधु उनके संत तो ठीक है, जो गृहस्थ में है वो, साधु संत के लिए तो कभी नहीं। ओके, जी गृहस्थ जीवन में वो पूछते हैं, देने की इच्छा है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मुझसे नहीं होगा, ऐसा शांति से कह दीजिए, लेकिन किसी पर गुस्सा करना या चिल्लाना मत कीजिए। कुछ हाँ, लोग उनकी ना मानहानि भी नहीं होनी चिल्लाते हैं। चाहिए। जी, हाँ, मानहानि भी नहीं दर्द होनी मत चाहिए। पहुंच, हाँ, मानहानि भी नहीं होनी चाहिए। गुस्से को नहीं, क्रोध जी में नहीं बदलना। यस, ये मुझे बहुत पसंद आया मैम, गुस्सा एंड क्रोध वाला ना, बहुत बहुत बारीक उन्होंने सा है। मांगा, हमारा हमको देने की इच्छा नहीं है, बस शांति से छोड़ अर्थक्वेक दीजिए। आ रहा है, इधर अर्थक्वेक आ रहा है। ओह, जी, जय हो पत्री सर, थैंक यू सो मच सब कुछ सही सलामत रखने के लिए। यस। सो एकाएक डॉग्स बार्क करना शुरू कर दिए, और जो ताले लगे हुए थे, ताला हिलने लगा, फैन भी जो बंद था वो भी हिल रहा है। कौन से प्लेस है सर वो? जी, आप कौन सा प्लेस है? ये काशी के पास ही है। अच्छा, काशी के पास, इंडिया। जी जी जी, अभी भारत सही। में आए हैं, दशहरे में हम। जी, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा, एंड immense gratitude once again to Patrik sir and all the masters, and especially you for taking such a wonderful session, एक और यादगार सेशन आपका as usual. यस मैम। थैंक यू सर। Thank you. So thank you masters, thank you ma'am for your precious time, thank you. So हम इंतजार करेंगे आपको फिर से सुनने के लिए अपने सेशन में। थैंक यू मैम, सबकी ओके तरफ मैम, से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू ग्रेटिट्यूड। मास्टर्स। Thank you, masters. Thank you masters for Thank your you. wonderful time and presence. Thank you. Thank you. रितु जी और पूजा मास्टर को भी ढेर सारा धन्यवाद इतना अच्छा सेशन अरेंज करने के लिए। आप सभी का साथ है और प्यार है तो हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, सब मिलके कर पाते हैं। यस मास्टर्स, सो जी, टेक केयर ऑफ आपका बंद। योरसेल्फ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। या टेक केयर। बाय मास्टर्स, थैंक यू। थैंक Goodbye. Thank you.